बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए संत श्री बाबा सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज अखंडानंद जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज बाबा सुखरामदास जी महाराज गीता महारानी के 18वें अध्याय का 48वां श्लोक कहते हैं कि हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों का त्याग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से तो युक्त हैं ही। सहजम कर्म कौन्ते सदोष मपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निर बावृताः। पूर्व श्लोक में यह कहा गया है, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने हमें जो कर्म नियत किए हैं उन कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। इससे यह सिद्ध होता है, बाबा कहते हैं कि स्वभाव नियत कर्मों में भी पाप क्रिया होती है। अगर पाप क्रिया ना होती तो पाप को प्राप्त नहीं होता, यह कहना नहीं बनता। अतः यहाँ भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो सहज कर्म हैं उनमें कोई दोष भी आ जाए तो भी उसका त्याग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके सब कर्म धुएं से अग्नि की तरह दोष से आवृत हैं ही। सहजम कर्म कौन्ते सदोष मपि न त्यजेत। भगवान कहते कि अर्जुन, स्वभाव नियत कर्म सहज कर्म कहलाते हैं। जैसे ब्राह्मण के समदम आदि, क्षत्रिय के शौर्य तेज आदि, वैश्य के कृषि गौरक्ष आदि और शूद्र के सेवा कर्म, ये सभी सहज कर्म हैं। जन्म के बाद शास्त्रों ने पूर्व के गुण और कर्मों के अनुसार जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों की हमें आज्ञा दी है वे शास्त्र नियत कर्म भी सहज कर्म कहलाते हैं। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि जैसे ब्राह्मण के लिए यज्ञ करना और यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ना आदि, क्षत्रिय के लिए यज्ञ करना, दान करना आदि, वैश्य के लिए यज्ञ करना आदि और शूद्र के लिए सेवा करना आदि, ये सहज कर्म हैं। अब सहज कर्म के दोष हैं कुछ। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं सहज कर्म के दोष क्या हैं। पहला, बोले परमात्मा और परमात्मा का अंश, परमात्मा और परमात्मा का अंश ये दोनों ही स्व हैं, तथा प्रकृति और प्रकृति का कार्य शरीर आदि ये दोनों ही पर हैं। परंतु परमात्मा का अंश स्वयं प्रकृति के बस होकर के परतंत्र हो जाता है। अर्थात बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि क्रिया मात्र प्रकृति में होती है और उस क्रिया को यह अपने में मान लेता है तो परतंत्र हो जाता है। यह प्रकृति के परतंत्र होना ही महान दोष है मनुष्य का। दूसरा, प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ, प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ अनुशंसिंग अनिवार्य हिस्सा आदि दोष होते ही हैं। तीसरा, कोई भी कर्म किया जाए वह कर्म किसी के अनुकूल और किसी के प्रतिकूल ही है। कोई भी हम काम करें तो किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता है, तो किसी के प्रतिकूल होना भी दोष है। चौथा, प्रमाद आदि दोषों के कारण कर्म के करने में कमी रह जाना अथवा करने की विधि में भूल हो जाना भी एक दोष है हमारा। हम किसी कर्म को कर रहे हैं, कोई कमी रह जाए, कोई हमारी भूल हो जाए तो ये दोष तो है ही, काम बिगड़ जाएगा। तो बाबा सुखरामदास जी कहते हैं भैया, अपने सहज कर्म में दोष भी हों तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे ब्राह्मण के कर्म जितने सौम्य हैं उतने ब्राह्मणेतर वर्णों के कर्म सौम्य नहीं हैं, परंतु सौम्य न होने पर भी वे कर्म दोषी नहीं माने जाते। अर्थात ब्राह्मण के सहज कर्मों की अपेक्षा क्षत्रिय वैश्य आदि के सहज कर्मों में गुणों की कमी होने पर भी उस कमी का दोष नहीं लगता और अनिवार्य हिंसा आदि भी नहीं लगते, तो उनका पालन करने में लाभ होता है।
बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि कारण है कि वे कर्म उनके स्वभाव के अनुकूल होने से करने में सुगम है और शास्त्रों विहित भी है। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए भिक्षा बताई गई है। क्या बतलाया गया? ब्राह्मण के लिए बाबा सुखराम दास जी कहते हैं गीता महारानी के 48वें श्लोक में कहा गया है भिक्षावृत्ति करना। देखने में भिक्षा निर्दोष दिखती है पर उसमें भी दोष आ जाते हैं। जैसे किसी गृहस्थ के घर पर कोई भिक्षुक खड़ा है, भिखारी खड़ा है, और उसी समय दूसरा भिक्षुक वहां आ जाता है, एक खड़ा है दूसरा और आ जाए, तो गृहस्थ को भार लगता है। भिक्षुकों में परस्पर ईर्ष्या होने की संभावना रहती है। भिक्षा देने वाले के घर में पूरी तैयारी नहीं है तो उसको भी दुख होता है। यदि कोई गृहस्थ भिक्षा देना नहीं चाहता और उसके घर पर भिक्षुक चला जाए तो उसको बड़ा कष्ट होता है। अगर वह भिक्षा देता है तो खर्चा होता है और नहीं देता तो भिक्षुक निराश होकर के चला जाता है। इससे उस गृहस्थ को पाप लगता है और बेचारा उसमें फंस जाता है। इस प्रकार बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि यद्यपि भिक्षा में भी दोष होते हैं तथापि ब्राह्मण को उसे छोड़ना नहीं चाहिए। दोष तो होते हैं लेकिन ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति कभी छोड़नी नहीं चाहिए। क्षत्रिय के लिए न्यायपूर्ण युद्ध प्राप्त हो जाए तो उसको करने से क्षत्रिय को पाप नहीं लगता। यद्यपि युद्ध रूप कर्म में दोष है क्योंकि उसमें मनुष्यों को मारना पड़ता है युद्ध में, तथा क्षत्रिय के लिए सहज और शास्त्र वैध होने से दोष नहीं लगता। ऐसे ही वैश्य के लिए खेती करना बताया गया है। खेती करने में बहुत से जंतुओं की हिंसा होती है परंतु वैश्य के लिए सहज और शास्त्रवैध होने से हिंसा का दोष इतना नहीं लगता, इसलिए सहज कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। अब बाबा सुखराम दास जी कहते हैं भैया सहज कर्मों को करने में दोष पाप नहीं लगता, यह बात ठीक है, परंतु इन साधारण सहज कर्मों से मुक्ति कैसे हो जाएगी हमारी? हाँ, पाप नहीं लगता ठीक है, लेकिन इन सहज कर्मों से हमारी मुक्ति कैसे हो जाएगी? तो बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि वास्तव में मुक्ति होने में सहज कर्म बाधक नहीं है। कामना, आसक्ति, स्वार्थ, अभिमान आदि से ही बंधन होता है। किससे होता? कामना से बंधन, आसक्ति से बंधन, स्वार्थ से बंधन, अभिमान अहंकार से बंधन होता है। और पाप भी इन कामना आदि के कारण से ही होते हैं, नहीं तो पाप हो ही नहीं। कामनाएं अगर ना हो, इच्छाएं ना हो तो कोई पाप ही नहीं बनता महाराज। इसलिए मनुष्य को निष्काम भाव पूर्वक भगवत प्रीतार्थ सहज कर्मों को करना चाहिए, तभी हमारा जन्म मरण से महाराज बंधन छूटेगा। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि रेवावृता। जितने भी कर्म हैं, बाबा सुखराम दास जी कहते जितने भी कर्म हैं वे सब के सब सदोष ही हैं। जैसे आग सुलगाई जाए, आग को सुलगाया जाए तो आरंभ में धुआं होता ही है। कर्म करने में देश काल घटना परिस्थिति आदि की परतंत्रता और दूसरों की प्रतिकूलता भी दोष है, परंतु स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने आज्ञा दी है। उस आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। इसी से भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि भैया अर्जुन, तू जिस युद्ध रूप क्रिया को घोर कर्म मान रहा है वह तेरा धर्म है। क्या है? बोले वो तुम्हारा कर्म नहीं है, वो तुम्हारा धर्म है, क्योंकि न्याय से प्राप्त हुए युद्ध को करना क्षत्रियों का धर्म है। ये महाराज श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये न्यायपूर्वक युद्ध है, इसको तुम जो कर रहे हो ये तुम्हारा कर्म नहीं, ये तुम्हारा धर्म है। इसके सिवाय प्राप्त क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेय का साधन नहीं है, भगवान कहते हैं। अब चलते हैं 49वें श्लोक में।
अब भगवान सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन करते हैं। कहते हैं भगवान कि असक्ति बुद्ध्या सर्वतो जीवात्मा विगत स्पृहाः नैसे कर्म सिद्धिमं परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्त रहत है, जिसने शरीर को बस में कर रखा है, भगवान कहते हैं अर्जुन, जो इस परिहार रहत है वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा निष्कर्म सिद्ध को प्राप्त हो जाता है। संन्यास यानी सांख्य योग का अधिकारी होने से ही सिद्ध होती है। अतः उसका अधिकारी कैसा होना चाहिए यह बताने के लिए इस श्लोक के पूर्वार्ध में 3 बातें आई हैं। असक्त बुद्धिया सर्वत्र, असक्त बुद्धिया सर्वत्र, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्त रहता है, अर्थात देश काल घटना परिस्थिति वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ आदि किसी में भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। दूसरा, जीतात्मा, जिसने शरीर पर अधिकार कर लिया, अर्थात जो आलस प्रमाद आदि से शरीर के वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत इसको अपने वशीभूत रखता है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि इसका तात्पर्य, इसका मतलब यह होगा कि वह किसी कार्य को अपने सिद्धांत पूर्वक करना चाहता है तो उस कार्य में शरीर तत्परता से लग जाता है, और किसी क्रिया घटना आदि से हटना चाहता है तो वह वहाँ से हट जाता है। इस प्रकार जिसने शरीर पर विजय कर ली है, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं वही तो जीवात्मा है, जीतात्मा, जिंदा जीत लिया, जीतात्मा। तीसरा, विगत स्पृहा, जीवन धारण मात्र के लिए जिनकी विशेष जरूरत होती है उन चीज़ों की सूक्ष्म इच्छा का नाम स्पृहा है। जैसे साग पत्ती कुछ मिल जाए, सूखी रूखी रोटी ही मिल जाए, कुछ ना कुछ खाए बिना हम कैसे जी सकते हैं। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं जल पिए बिना हम कैसे रह सकते हैं। ठंडी के दिनों में कपड़े बिल्कुल ना हो तो हम कैसे जी सकते हैं। तो सांख्य योग का साधक इन जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की भी परवाह नहीं करता है। हाँ, कि हमारे पास कपड़ा हो या हो, पानी हो, जरूरी है बोले ना हो या ना हो, कपड़ा हो या ना हो। इसका मतलब क्या होगा? बाबा सुखरामदास जी कहते यह होगा कि सांख्य योग में चलने वाले को जड़ता का त्याग करना पड़ता है। किसका त्याग? जड़ता का। उस जड़ता का त्याग करने में उपर्युक्त 3 बातें आई हैं। असक्त बुद्धि होने से वह जितात्मा हो जाता है, और जितात्मा होने से वह विगत स्पृहा हो जाता है, तब वह सांख्य योग का अधिकारी हो जाता है। आगे बाबा कहते हैं न्यास कर्म सिद्धिमम परमाम संन्यासेनाधि गच्छति। ऐसा असक्त बुद्धि जितात्मा और विगत स्पर्श पुरुष सांख्य योग के द्वारा परम न्यास कर्म सिद्ध को, अर्थात न्यास कर्म रूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। कारण है कि क्रिया मात्र प्रकृति में होती है। कारण क्या है कि क्रिया किस में होती है? सिर्फ प्रकृति में। और जब स्वयं को उस क्रिया के साथ लेस मात्र भी संबंध नहीं रहता, तब कोई भी क्रिया और उसका फल उस पर किंचित मात्र भी लागू नहीं होता है। अतः उसमें जो स्वाभाविक सुता सिद्ध निष्कर्मता निर्लिप्तता है वह प्रकट हो जाती है। अब बाबा सुखरामदास जी महाराज गीता महारानी के 18वें अध्याय का 50वां श्लोक कहते हैं। अब उस परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि बताने की प्रतिज्ञा करते हैं भगवान। सिद्धम प्रापितो यथा ब्रह्म तथा प्रोन्नोति नमोधि में समासे नौ कौन्ते निष्ठा ज्ञान से या पराहा। भगवान कहते हैं कि हे कौन्ते, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त होगा साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, उस प्रकार से प्राप्त होता है। उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। भगवान कहते हैं सिद्धमम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोति निबोध से, जहाँ सिद्धि नाम अंतःकरण की शुद्धि का है, जिसका वर्णन पूर्व श्लोक में आए असक्त बुद्धिया जितात्मा और विगत स्पृहा शब्दों से पदों से हुआ है, जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं भगवान ने कहा है अर्जुन
कि उसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार की कामना, ममता और आसक्ति नहीं रही। उसके लिए कभी किंचित मात्र भी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि अर्थात उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना पर बाकी नहीं रह जाता महाराज, कुछ भी। इसलिए इसको सिद्ध कहा गया है, सिद्ध कहा गया है। लोक में तो ऐसा कहा जाता है कि मनचाही चीज मिल गई, अड़मा आदि सिद्धियां मिल गई। मनचाही चीज मिल गई, अड़मा आदि, महमा आदि सिद्धियां मिल गई तो सिद्ध हो गई। पर वास्तव में यह सिद्ध नहीं है। लोग नहीं कहते कि हमें फलानी सिद्धि हो गई। भगवान कहते अर्जुन इसे सिद्धि नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें पराधीनता होती है, किसी बात की कमी रहती है और किसी वस्तु, परिस्थिति आदि की जरूरत पड़ती है। अतः जिस सिद्धि में किंचित मात्र भी कामना पैदा ना हो वही वास्तव में सिद्धि है। जिस सिद्धि के मिलने पर कामना बढ़ती रहे वह सिद्धि वास्तव में सिद्धि नहीं है। हाँ, प्रतीतु एक बंधन ही है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अंतःकरण के शुद्ध रूप सिद्ध को प्राप्त होगा साधक ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। हाँ, वह जिस क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होता है उसको मुझसे समझो। भगवान कहते हैं अर्जुन निबोध में, कारण कि सांख्य योग की जो सार बातें हैं, सांख्य योग की जो सार बातें हैं वे सांख्य योग के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और उन बातों को समझने की बहुत जरूरत है। अर्जुन, भगवान कहते हैं सुनो अर्जुन, निबोध पद का तात्पर्य है कि सांख्य योग में क्रिया और सामग्री की प्रधानता नहीं है, किंतु उस तत्व को समझने की प्रधानता है। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भी सांख्य योग के विषय में निबोध पद आया है। समासे नेव कौन्ते निष्ठा ज्ञानस्य या पराहा। भगवान कहते अर्जुन, सांख्य योग की जो आखिरी स्थिति है, लास्ट स्थिति है सांख्य योग की, जिससे बढ़कर के साधक की कोई स्थिति नहीं हो सकती, वही ज्ञान की परानिष्ठा कही जाती है। उस परानिष्ठा को अर्थात ब्रह्म को सांख्य योग का साधक जिस प्रकार से प्राप्त होता है उसको मैं संक्षेप में कहूँगा, अर्थात उसकी सार बातें कहूँगा। ज्ञान की परानिष्ठा प्राप्त करने के लिए किस साधन सामग्री की आवश्यकता है उसको भगवान कहते हैं अर्जुन अब आगे के हम 3 श्लोक में बताएंगे, 51वें, 52वें और 53वें श्लोक में बताएंगे। तो ये कल की कथा में सभी भक्तजन सुनेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दासु की। दीनानाथ अनाथ का वाला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। वंसला मैया की जय जयकार हो। खीरप सरकार की जय जयकार हो। श्री पथरी धाम की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। समस्त कथा प्रेमियों भक्तजनों के जीवन की जय जयकार हो। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद समस्त श्रोतागणों भक्तगणों के ऊपर सदा बरसता रहे, इसी कामना को लेकर के अपनी वाणी को विराम देते हैं।
हरि ओम। शांति शांति शांति।